तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आंसू ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज एसएससी जीडी में पूछे गए सामान्य अध्ययन तथा सामान्य जागरूकता से महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यू प्रश्न करूंगा जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। तो चलिए, आंसू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो सीआरपीएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी पोस्टों के लिए वो एसएससी जीडी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो इनसे जुड़े महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, ये 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है। ठीक है, जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी होती है। अगर इसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए तो स्टेपिस होती है जो कान की हड्डी होती है। ठीक है, तो चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? वो नेपाल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर बी, कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है तो वो सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अगर इसमें पूछा जाए प्रश्न तो आरती शाह है। ठीक है, तो आरती शाह ऑप्शन नंबर सी, वो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसका एक प्रश्न और भी पूछता है कि यह पहली एशियाई महिला थी जो इंग्लिश चैनल को पार की थी। ठीक है, वो 42 मील का सफर पार की थी। यह 29 सितंबर 1959 ईस्वी को 29 सितंबर 1959 ईस्वी को इंग्लिश चैनल पार करने वाली यह भारत की प्रथम भारतीय महिला थी, आरती शाह। तो ऑप्शन मेरा सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? मतलब डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ए सही है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेड़ की पत्तियां हरी क्यों होती है? तो पेड़ की जो पत्तियां हरी होती है वो क्लोरोफिल्स के कारण हरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लावनी किस राज्य का नृत्य है? लावनी जो डांस है वो किस राज्य का नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का है। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न दोहराया जाता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, जो लावनी है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। ठीक, तो ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें नर्मदा ताप्ती ये नदी है जो कभी भी डेल्टा निर्माण नहीं करती है। तो यह नदी आपका जो है नर्मदा ताप्ती, दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। ऑप्शन मेरा डी सही है, ए एंड सी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो शुरुआत इसकी हुई थी वह सन 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र से शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी पूरा भारत में इसे 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत अगर बोला जाए तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को था। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो पाया जाता है वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा स्थित है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा के कारण ही भारत और पाकिस्तान की सीमा बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। इसी में क्वेश्चन एक और बनता है कि उगते हुए सूरज को देश किसे कहते हैं? ये जापान को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें ऑप्शन मेरा जो सही है कि डूबते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, ये ब्रिटेन है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उगता हुआ सब जानता है लेकिन डूबता हुआ जनरली नहीं जानता है, ठीक है। तो डूबते हुए सूरज का जो देश किसे कहते हैं, तो वह ब्रिटेन को कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तथा तीनों रेखाएं गुजरती है? मतलब तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होके गुजरती है? यह भी बहुत एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यह प्रश्न दोहराता है, तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे। तो प्रश्न है कि तीनों रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, वो किस महादेश से पास होती है? तो ये अफ्रीका महादेश से पास होती है। इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महादेश से, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन मेरा जो है ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता की गुफाएं या अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की जो गुफा है वह महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद जिले में इसकी स्थिति है, ठीक है। तो यह महाराष्ट्र, यहाँ राज्य दिया हुआ है तो हम महाराष्ट्र मारेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से इटली की राजधानी कौन है? निम्न में से जो दिया हुआ है उनमें से इटली की राजधानी कौन है? तो इटली की राजधानी जो है वो रोम है। ऑप्शन मेरा ए सही है, क्योंकि पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। पंकज अंडानी कौन से खेल से संबंधित है? पंकज अंडानी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वह जो संबंधित है वो बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघ संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो संघ संवत जो प्रारंभ किया गया था वो 78 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन मेरा ए है, ठीक है। 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल उत्सव का संबंध तमिलनाडु से है। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो कार्य अवधि जो होती है वह 9 वर्ष की होती है। ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले पहली महिला थी वो रीता फारिया थी, ठीक है। रीता फारिया ने पहली मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ठीक है। पहली महिला थी जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी, भारतीय। अगला इसी में प्रश्न पूछता है कि भारत की पहली महिला जो मिस वर्ल्ड के खिताब जीती है तो वो है सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स की खिताब जीती थी, ठीक है। तो सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स की खिताब जीतने वाली पहली महिला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? तो संसार की सबसे बड़ी मंदिर जो स्थित है वह भारत में न होकर कहाँ है स्थित? कंबोडिया में, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि संसार का सबसे बड़ी मंदिर कहाँ स्थित है तो वह कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? जो शतरंज के बोर्ड है उस पे खानों की संख्या जो होती है वह 64 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट जो ट्रॉफी है वह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन मेरा डी सही है। तो इस प्रकार हमने टॉप 25 MCQ प्रश्न किया जो बार बार एग्जाम प्रतियोगिताओं में दोहराए जाते हैं। तो आप इस
एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप इस क्वेश्चन को अवश्य करें। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।